हर हर महादेव। वीडियो को लाइक जरूर करें। जो स्त्री सावन में गलत मंगलसूत्र धारण करती है तो स्वयं उसके पति की मृत्यु ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं ऐसी होती हैं जो गलत मंगलसूत्र धारण कर लेती हैं, पहन लेती हैं। फिर उसके बाद शादीशुदा जीवन में ग्रहण लग जाता है। धीरे धीरे प्यार नफरत में बदल जाता है और उसके बाद अंत में पति बीमार पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसकी मौत का बुलावा आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि आपको वक्त से पहले विधवा नहीं होना है तो सावन के दिनों में ऐसा मंगलसूत्र किसी भी शादीशुदा महिला को नहीं पहनना चाहिए। 7 फेरे के समय भी ऐसा मंगलसूत्र किसी भी स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, मंगलसूत्र की 10 ऐसी बातें जिसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। हिंदू धर्म में बिना मंगलसूत्र किसी का विवाह संभव नहीं होता। मंगलसूत्र के और भी कई महत्व है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। किसी भी शादीशुदा स्त्री को किसी और का मंगलसूत्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों में इसका उल्लेख है। किसी और का मंगलसूत्र अपने गले में डालने से पति की आयु कम होती है, ना कि बढ़ती है, बल्कि इससे प्यार कम हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्र और वेदों के अनुसार कभी भी माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती ने अपने शरीर से मंगलसूत्र को कभी अलग नहीं किया और ना ही आपस में मंगलसूत्र को बदला। इसीलिए किसी भी शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र अपने तन से तब तक अलग नहीं करना चाहिए जब तक कि उस स्त्री के प्राण ना निकल जाएं। दोस्तों, नंबर 2, मंगलसूत्र का महत्व। जिस प्रकार सुहागन स्त्री के जीवन में सिंदूर, बिछिया आदि का महत्व है, तो उनसे कहीं अधिक महत्व मंगलसूत्र का होता है। इसे सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं तथा उनके विवाहित जीवन को बुरी नजर से बचाता है। मंगलसूत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक गुण इसमें होते हैं। इसीलिए तो मंगलसूत्र ईश्वर तुल्य। मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं? देखिए, सभी मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने के साथ किया जाता है। काला रंग किसी की बुरी नजर से रक्षा करने के लिए होता है। इस कारण से मंगलसूत्र में काले मोती का उपयोग किया जाता है ताकि दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नजर ना लगे। मंगलसूत्र में कालों के भी काल महाकाल भगवान शिव का भी वास होता है, माता पार्वती का भी वास होता है। दोस्तों, नंबर 4, मंगलसूत्र उतारना है वर्जित। विवाह के समय जब वर के द्वारा वधू को मंगलसूत्र धारण कराया जाता है तो उसके पश्चात उसे कभी भी उतारना वर्जित है। यह केवल उसी दशा में उतारा जा सकता है जब कोई अनहोनी होती हो। यदि किसी कारण मंगलसूत्र को उतारना भी पड़ता है तो उसकी जगह आप काला धागा जरूर डालें। अब काला धागा कौन सा डालना है? जैसे यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो वहां से आपको पुजारी जी से काला धागा बनवा सकते हैं, या किसी भी मंदिर चले जाइए, धार्मिक यात्रा में चले जाइए, आपको काला धागा जरूर मिलेगा। वह आप अपने गले में धारण करें, बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5, जो स्त्री अपने पति के नाम का मंगलसूत्र उम्र अपने गले में डालती है तो उसके पति की आयु बहुत लंबी होती है, रिश्तों में मिठास बनी रहती। कप आकार के मंगलसूत्र। बाजार में बहुत आकार प्रकार के मंगलसूत्र मिलते हैं, किंतु पारंपरिक आकार कप वाला मंगलसूत्र होता है। इस आकार के मंगलसूत्र वास्तविक गुणों से भरे होते हैं, जिसे शिव शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारतीय परंपराओं में कप वाला मंगलसूत्र बहुत कम महिलाएं धारण करती हैं। इसे विशेषकर मराठा में, तमिल आदि में सर्वाधिक पहना जाता है। मंगलसूत्र में सोने का महत्व। सभी मंगलसूत्र में सोना आवश्यक रूप में होता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि सोना गुरु ग्रह के प्रभावों को कम करता है, जो विवाहित जीवन में सुख, समृद्धि और बुद्धि का प्रिया होता है। सोना धारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है। विवाह में जब किसी लड़की के 7 फेरे होते हैं, उस समय सोने का मंगलसूत्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय पीतल, तांबा, स्टील, आर्टिफिशियल आदि का मंगलसूत्र जो भी स्त्री धारण करती है या उनके परिवार वाले उन्हें पहना देते हैं, तब उस स्त्री का आधा जीवन बर्बाद हो जाता है। गृह क्लेश उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। सोने का मंगलसूत्र फेरों के समय पहनने से देवी देवता आकर्षित होते हैं और सुख और समृद्धि से आपका घर भर जाता है, जीवन संपन्न सुख हो जाता है। दोस्तों, नंबर 8, मंगलसूत्र का टूट जाना। जिस स्त्री के गले से अचानक मंगलसूत्र टूटकर गिर जाए तो यह बहुत चिंताजनक बात हो सकती है। यह किसी दुर्घटना का संकेत होता है व रिश्तों में दरार आना आदि। इससे पति की मृत्यु का संकेत भी मिलता है कि निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु जल्द हो जाएगी, क्योंकि आपने भूलवश कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण आपको यह संकेत मिल रहा है।
यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसे हल्के में ना लें। तुरंत माता पार्वती के पास जाएं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और माता पार्वती से कहें, हे जगत मां, मेरी मैया, मैं भी तेरी बेटी हूं, तेरी लाली हूं। अपनी इस लाली के सुहाग की सदा सर्वदा रक्षा करना और उसी समय एक दीपक जला देना। आपके साथ जो भी कुछ गलत होने वाला होगा तुरंत माता उसे दूर कर देंगे, क्योंकि माता पार्वती ही सुहागिनों की रक्षा करती हैं और सुहागिन होने का वरदान देती हैं। दोस्तों, नंबर 9 बीमारियों से बचाता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र या इनके मोतियों से होकर निकलने वाली वायु महिलाओं के इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करती है। आयुर्वेद के अनुसार गले में सोना धारण करने से छाती और हृदय अच्छे रहते हैं और भी कई सारी बीमारियों से बचाता है मंगलसूत्र। दोस्तों, नंबर 10 मंगलसूत्र के चमत्कार। जो स्त्री अपने मंगलसूत्र को माथे से लगाकर चूमकर पहनती हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है और पति का बिजनेस या कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, तरक्की में बाधाएं नहीं आने देता। दोस्तों, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका मंगलसूत्र कभी कभी खो जाता है या बैंक में रखा होता है। तब ऐसी स्थिति में कुछ महिलाएं क्या करती हैं, जब उन्हें शादी पार्टी में या बर्थडे पार्टी में जाना होता है या मंदिर में जाना होता है तो किसी का मंगलसूत्र मांग कर पहन कर जाती है, जो कि घोर अनर्थ और महापाप के बराबर ही होता है। इससे आपके पति की मृत्यु बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि आप अपने पति की मौत स्वयं आमंत्रित कर रही हैं। मंगलसूत्र दूसरी स्त्री को देने वाली और दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र पहनने वाली दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। माता पार्वती ही सुहागिन होने का वरदान देती है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, माता पार्वती मेरे सुहाग की सदा रक्षा कर।